हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपसे शेयर करने वाले हैं कि अगर आपके साथ कभी भी पैसे से जुड़ा कोई ऑनलाइन फ्रॉड हो जाए तो आप पैसे को वापस लाने के लिए कौन कौन से तरीके अपनाएं कि जिसकी वजह से आप जल्दी से जल्दी अपने पैसे को वापस पा सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि अपना एटीएम कार्ड ब्लॉक करवाएं। जैसे ही आपको कोई मैसेज आता है कि इसमें से मैसेज आया है कि आपको पैसे को डिडक्ट हो गए हैं, या फिर कहीं से भी आपको इंटीमेशन मिली है कि भाई आपके अकाउंट से पैसे निकले हैं, तो आप सबसे पहले अपना एटीएम कार्ड को ब्लॉक करवाएं। हर एक बैंक के द्वारा फ्री 24/7 हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, और इस पर कॉल करने के बाद और कार्ड ब्लॉक करने के बाद पूरा प्रोसेस फॉलो करें। दूसरी बात कि बिना वक्त गवाए आपको क्या करना है कि बैंक के मैनेजर को एक एप्लीकेशन लिखनी है और आपके साथ हुए फ्रॉड के बारे में आप उन्हें अवगत करवाएं, इंट्रोड्यूस करें कि भाई ऐसे ऐसे फ्रॉड हुआ है। फिर वो चाहे ऑनलाइन के माध्यम से हो या फिर आपके कार्ड चोरी हो जाने से हो, या आपको पता नहीं है कि आपका कार्ड कहीं मिसयूज हो गया है, मिसप्लेस हो गया है। तो जैसे ही अगर आपको इन्फॉर्मेशन मिली कि भाई आपके पैसे से अकाउंट से डिडक्ट हुए हैं, तो सबसे पहले आप अकाउंट ब्लॉक करवाएं। उसके बाद आप बिना टाइम को वेस्ट किए हुए जो आपके बैंक का मैनेजर होगा उसको एक एप्लीकेशन लिखें और उनके साथ हुए फ्रॉड को बताएं। तीसरी बात, आप पुलिस स्टेशन, सिर्फ इतना ही काफ़ी नहीं है इतना कि आपने करके छोड़ दिया। तीसरी मेन बात है कि आपको पुलिस स्टेशन में भी एक कंप्लेंट दर्ज करवानी है और एक कंप्लेंट की कॉपी एप्लीकेशन के साथ अटैच करके ही आप अपने बैंक जाएं। उस पर क्या होगा कि आपके जो बैंक वाले हैं और जल्दी एक्शन लेंगे। क्योंकि आपने ऑलरेडी एक पुलिस कंप्लेंट कर दी है। और उसके बाद अगर बैंक में अगर लंच टाइम चल रहा हो तो वहां आप उनके ऑफिसर से मिलें और अपनी एप्लीकेशन उनको सौंप दें और पूरी जानकारी इनको वर्बल रूप से भी दें एप्लीकेशन के साथ ही, क्योंकि जनरली आप एप्लीकेशन सबमिट करेंगे तो वो इधर उधर रख के छोड़ देंगे। लेकिन जब आप उसी चीज़ को वर्बली रूप से भी, ओरल रूप से भी उनको एक्सप्लेन करेंगे, पूरा वाकया उनको बताएंगे कि भाई कैसे कैसे आपके साथ फ्रॉड हुआ है, तो उनसे जल्दी एक्शन लेने की संभावना होगी। उसके बाद बैंक का जो ऑफिसर है उसी वक्त आपके खाते से हुई ट्रांसैक्शन को चेक करेगा और ये कंफर्म करेगा कि जो ट्रांसैक्शन है वो हुई है। और अगर वो ट्रांसैक्शन सस्पिशियस है यानी कि डाउटफुल है, तो जो ऑफिसर होगा, कंसर्न ऑफिसर, वो उस ट्रांसैक्शन को फ्लैग कर सकता है। फ्लैग करने से भले ही वो पैसा उस मुफ्तखोर जो स्कैमर होगा उसके अकाउंट में चला भी गया हो, लेकिन तब भी वो जो पैसा है वो फ्रीज हो जाएगा और वो उस पैसे को निकाल नहीं पाएगा। और दूसरी बात, फिर आपको क्या है कि कुछ दिनों तक इंतजार करना है इस करने के बाद और प्रोसेस पूरा होने का। यानी कि जनरली जो पैसा फ्रीज हुआ है वो कैसे घुमाते हैं, वो सब बैंकिंग इंटरनल प्रोसेस होता है। तो आपको ये सब करने के बाद कुछ टाइम तक वेट करना है कि आपके दोबारा पैसा रिफंड होता है और कुछ ही दिनों में आपका इस तरीके से पैसा जो है वापस अकाउंट में आ जाएगा। और आपको यह ध्यान देना जरूरी है कि अगर किसी वजह से आपने पैसा जो है गलती से किसी को ट्रांसफर कर दिया है, यानी कि एक तो केस देखा कि भाई आपके अकाउंट में कोई सस्पिशियस एक्टिविटी हुई है, लेकिन दूसरी बात, अगर किसी वजह से आपने पैसा गलती से किसी के खाते में ट्रांसफर कर दिया है, तो उस केस में भी आप इस प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं। क्योंकि जब इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो डेफिनेट बात है कि उस अमाउंट को फ्रीज कर दिया जाएगा और उसके बाद आपको पुलिस स्टेशन नहीं जाना होगा। यानी कि इस केस में क्या है कि अब आप इसी को प्रोसेस को फॉलो करेंगे जब आप गलती से ट्रांसफर करते हैं। बस ये है कि इस बार आपको पुलिस स्टेशन नहीं जाना है, सिर्फ बैंक जाके काम करवा सकते हैं। और अगर आपके साथ यूपीआई स्कैम हुआ है, यूपीआई हम हर कोई यूज करते हैं आज के टाइम पे, उसका अगर यूपीआई स्कैम हुआ है तो भी आप सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे। क्योंकि जितना जल्दी दोस्तों आप हरकत में आएंगे ना, उतने जल्दी ज़्यादा चांस होते हैं कि आपका जो पैसा है जल्दी वापस आएगा। क्योंकि आमतौर पर जो स्कैमर्स है ना, वो चोरी किए हुए पैसे को ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, विड्रॉल नहीं करते हैं। क्योंकि विड्रॉल करेंगे तो डेफिनेट सी बात है वो कहीं ना कहीं एटीएम में या कहीं ना कहीं उनकी एक्टिविटी फाउंड हो जाएगी, तो वो जनरली ट्रांसफ़र करते हैं या ऑनलाइन एक्टिविटी ही करने की कोशिश करते हैं। तो उस केस में भी ट्रांसैक्शन है वो बैंक के द्वारा फ्लैग करी जा सकती है। और क्योंकि जनरली होता क्या है कि जैसे जैसे नेक्स्ट पर्सन कोई पेमेंट करने की कोशिश करेगा तो वो जो अमाउंट है वो फ्लैग हो रखा होगा, फ्रीज हो रखा होगा, वो आगे उससे ट्रांसैक्शन नहीं हो पाएगी। तो दोस्तों ये था जनरल सा वीडियो कि आप भी के साथ अगर कोई फ्रॉड होता है तो आप कैसे अपने आप को उस चीज़ से सुरक्षित रख सकते हैं। सिर्फ कुछ बातों का ध्यान रखें, क्योंकि अक्सर हम घबरा जाते हैं कि भाई क्या करें क्या ना करें, और उस चक्कर में जब तक हम सोच विचार कर रहे होते हैं तब तक वो ऑलरेडी जो कल्प्रिट है वो ट्रांजैक्शन कमिट कर चुका होता है।
तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी है हमें कमेंट में मेंशन करिए, जरूर बताइए। इन्फॉर्मेटिव लगी तो चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह के इंपॉर्टेंट और भी अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहें। मिलते हैं जल्दी दोस्तों आपको न्यू टॉपिक के साथ। थैंक्स वॉचिंग दिस व्लॉग।